आज का हमारा लेक्चर नंबर है 25। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 2 कवर किया था, फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, फंक्शन का हमने फाइंड करना था कहाँ पे किस पॉइंट पे डिक्रीज़ हो रहा है और किस पॉइंट से इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो वही टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन अकरिंग इन इंटरवल 0 to 2 पाई, मतलब सर्कुलर मैयर में। ठीक है, 2 पाई का मतलब होता है 360, 180 मल्टीप्लाई 2, मतलब सर्कुलर मैयर में, पूरी सर्कुलर मैयर में। ठीक है, इस इंटरवल में हमें फंक्शन कहाँ मैक्सिमम हो रहा है और कहाँ मिनिमम है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसी तरह आपने स्टार्ट करना है फंक्शन का। सबसे पहले हम क्या करते थे, पहली कंडीशन हमने पढ़ी थी कि गिवन फंक्शन का हम फाइंड करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड करेंगे, सोल्यूशन फाइंड करेंगे इक्वेशन का। फिर हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू जो हमारा सोल्यूशन रूट आया था, रूट की वैल्यू पुट करेंगे। तो बाद में अगर f ऑफ डबल डैश x मतलब सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। लेस देन 0 आता है तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और अगर 0 आता है तो डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने कंडीशंस जो है ना स्टडी की थी, तो रिव्यू कर ली हमने। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखें, f ऑफ डैश x फर्स्ट डेरिवेटिव आपने फाइंड किया। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। ये प्लस ख़त्म हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। तो सेकंड स्टेप, फिर पुट f ऑफ डैश x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो f ऑफ डैश x क्या है, कॉस x माइनस साइन x इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्व करना है आपने x के लिए। ठीक है, माइनस एक्स उधर जाके राइट साइड पे प्लस हो जाएगा, तो ये कॉस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, यहाँ कुछ नहीं बचता तो 1। ठीक है, तो साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेन एक्स। टेन एक्स किसके बराबर आ गया, 1 के। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड चेक करनी है, टेन राइट साइड पे लेके जाएंगे, टेन इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ सॉल्यूशन में x की वैल्यू फाइंड करने में एक चीज़ ज़रा रिमाइंड करें, हमने FSC पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 14 में हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड किया था इंटरवल्स को देखते हुए। ठीक है, तब कैसे हम x की वैल्यू फाइंड करते थे, अगर यहाँ आपका जो है टेन, टेन देखें पॉजिटिव है। ठीक है, टेन पॉजिटिव है तो आपने इसको चेक करना है क्वाड्रेंट में। तो क्वाड्रेंट हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 2 पाई तक, मतलब टोटल हमारा सर्कुलर मैयर में। ठीक है, अब यहाँ आपका फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता था वहाँ थीटा था सॉल्यूशन सेट में, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा था, और थर्ड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन क्या था, पाई प्लस थीटा, और फोर क्वाड्रेंट में था 2 पाई प्लस थीटा रखा, यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा था। ठीक है, तो आपने यहाँ सॉल्यूशन सेट
इस इंटरवल को देखते हुए जो है ना फाइंड करना है एक्स की वैल्यू के लिए। ठीक है, अब देखें ये एक्स हमारा आया tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, π/4 के, मतलब 45 के, 45 के इक्वल होता है, 45 डिग्री। ठीक है, अब हमारा सोल्यूशन जो है 2 वैल्यूज़ पे होगा। ठीक है, tan पॉजिटिव, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट पे tan पॉजिटिव होता है, एक थर्ड क्वाड्रेंट पे tan पॉजिटिव होता है। तो सोल्यूशन आएगा थीटा और पाई प्लस थीटा, ये दो सोल्यूशन होंगे हमारे। ठीक है, tan पॉजिटिव के लिए x इक्वल टू tan इनवर्स 1। एक तो हमारा ये थीटा आ गया एंगल, मतलब π/4। ठीक है, दूसरा आएगा पाई प्लस थीटा, मतलब पाई प्लस थीटा क्या है, π/4 एंगल जो है हमारा ना, तो पाई प्लस π/4। इसको हम इसका एलसीएम लेंगे, 4 पाई प्लस पाई, 5 π/4 आ जाएगा। तो हमारा सलूशन जो है ये 2 वैल्यूज़ पे होगा, π/4 और 5 π/4। ठीक है, अच्छा सलूशन के बाद हम क्या करते थे, अगेन डिफ्रेंशिएट करते थे। आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छी तरह वो रिव्यू कर लेना है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, क्योंकि हमने क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉइंट्स लिखे हुए थे जिनको हमने फॉलो करते हुए मैक्सिमा और मिनिमम फाइंड करना है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप हमने जो है ना डिस्कस किया था कि डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे एफ ऑफ डबल डैश एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ डबल डैश एक्स किसका आएगा, कॉस एक्स माइनस 3x, फर्स्ट डेरिवेटिव का कॉस का माइनस साइन। ठीक है, माइनस वैसे ही साइन का क्या होता है, कॉस। अच्छा, जो अब हमारी x की वैल्यू आई है, ठीक है, वो आपने पुट करनी है किस में, एफ ऑफ डबल डैश एक्स में। ठीक है, ये हमारा थर्ड स्टेप था, मतलब एट x इक्वल टू π/4, इसमें π/4 पुट कर देंगे, एफ ऑफ डबल डैश एक्स में x की जगह π/4 पुट करेंगे, तो माइनस साइन 45, π/4 होता है 45, मतलब 180 डिवाइड बाय 4, तो माइनस साइन 45 1/2, कॉस 45 भी 1/√2 होता है। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे, माइनस वैसे रहेगा, -1 -1 -2 √2। इसकी सिंप्लीफिकेशन देखें, अब खाली जो है ना हम 2 को हम लिख सकते हैं, 2 का स्केयर लिख सकते हैं, मतलब √2 किसके बराबर होता है, 2 के। ठीक है जी, अब यहाँ यही आप अज्यूम करें कि ये 2 की जगह √2 मल्टीप्लाई √2 लिखा हुआ है, एक कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा -√2। ठीक है, अब ये माइनस वैल्यू आ गई जो लेस देन 0 है, और अगर एफ ऑफ डबल डैश एक्स, ठीक है, लेस देन 0 आ जाती है, तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है, हमारा मिनिमम होता है। ठीक है जी, अगर ग्रेटर देन 0 होती तो मैक्सिमम होना था, किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू π/4। अब यहाँ देखें क्वेश्चन में हमें मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है। हमने ये तो बता दिया कि यहाँ इस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है। ठीक है, अब आपने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है। मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी उसको आपने गिवन फंक्शन में पुट कर देना। ठीक है, फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह π/4 पुट कर देंगे, साइन एक्स की जगह π/4 प्लस कॉज एक्स की जगह π/4, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे 1 + 1 2/2। उसी तरह आपने
इस 2 की जगह आपने लिख देना है √2 मल्टीप्लाई √2 आवर √2, एक कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा √2। ये है हमारी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक हमने जस्ट ये फाइंड किया था कि फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है। ठीक है, मतलब इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने उस पॉइंट को किस में पुट कर देना है, फंक्शन में। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट लेंगे। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या था, एट x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4। ठीक है, उसी तरह अब इस वैल्यू को चेक करना है हमने कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, तो आपने एफ ऑफ डबल डैश एक्स में वैल्यू पुट करनी है, माइनस साइन 5 पाई बाई 4 माइनस कॉस 5 पाई बाई 4। ये साइन 5 पाई बाई 4 इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करनी है। पाई मतलब 180, 5 इंटू 180 डिवाइड बाय 4। इसको आप सॉल्व करेंगे और कैलकुलेटर से वैल्यू आपको फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया था। टेबल आपको आता है तो टेबल वैल्यू क्या होगी इसकी, -1 ओवर √2। इसी तरह 5 पाई बाई 4 की -1 ओवर √2, दोनों की यही है। ठीक है जी, आपने फाइंड कर लेनी है ये। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या आ गया, √2, 2 ओवर √2 का √2। ठीक है, जैसे प्रीवियस हमने किया था पॉइंट के लिए। ठीक है, अच्छा देखें, ग्रेटर देन 0 है तो एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम होगा एट गिवन पॉइंट। तो अब मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है। मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए फंक्शन में ये वैल्यू आपने पुट कर देनी है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन 5 पाई बाई 4 -1 ओवर √2 अभी हमने फाइंड किया, और कॉस 5 पाई बाई 4 -1 ओवर √2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन -2 ओवर √2, तो ये कैंसिल होके आ जाएगा हमारे पास -√2। ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई। ठीक है जी, जो हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न है क्वेश्चन 2, 3 की तरह। शो करना है ये गिवन फंक्शन मैक्सिमम है किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। यहाँ देखें, यहाँ पॉइंट दे दिया हुआ है, यहाँ हमें सॉल्यूशन सेट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और सेकंड डेरिवेटिव लेना है और एस की वैल्यू उसमें पुट कर देनी है सेकंड डेरिवेटिव में। अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमम, और लेस ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम। जस्ट हमने बताना है, ना कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। जस्ट आपने फंक्शन के बारे में बताना है कि मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है। ठीक है, ये स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। क्वोशिएंट रूल है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन में। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स, तो ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसी का क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव यहाँ मैंने डायरेक्ट लिखा, देखें 1 का आएगा 0, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का आएगा 1 ओवर एक्स, माइनस सेकेंड वाला फंक्शन वैसे, फर्स्ट वाले का इसका डेरिवेटिव नीचे वाले का मतलब 2x। ठीक है, ये माइनस फार्मूले का, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा। देखा 0 -1 ओवर एक्स -1 ओवर एक्स होता है, एक कैंसिल हो जाएगा।
माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2x, -1 है प्लस 2x को नेचुरल लॉग ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ हमारे पास -x कॉमन आ गया, -x कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो ये +2 आ गया, इधर माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, x कॉमन 2 नेचुरल लॉग ऑफ x, और नीचे वाले का स्केयर 4 आ जाएगा। अच्छा यहाँ देखें x, एक x कैंसिल हो गया, ठीक है, x4 के साथ नीचे आ गया x⁻3, ठीक है जी। ये हमारा आ गया सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है जी। अब सेकंड डेरिवेटिव में हमने क्या पुट करना है, एट x इज इक्वल टू e, x की जगह e पुट करना है, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव -1 + 2, ठीक है, और -2 नेचुरल लॉग ऑफ e की जगह, x की जगह e और e⁻3। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 + 2 3 हो जाएगा, माइनस वैसे ही रहेगा। नेचुरल लॉग ऑफ e किसके इक्वल होता है, 1 के। नेचुरल लॉग ऑफ e इज इक्वल टू 1, ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। ये प्रूव है, नेचुरल लॉग ऑफ e इक्वल टू 1। तो 3 - 2 1 आ जाएगा, -1/e⁻3। तो देखें ये माइनस आ गया फंक्शन हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद। तो माइनस है तो लेस देन 0 है, तो अगर लेस देन 0 आ जाए सेकंड डेरिवेटिव तो फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो यही हमने प्रूव करना था, तो लिहाजा हम लिखेंगे सो y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x इज मैक्सिमम। ये प्रूव हो गया किस पे, एट x इक्वल टू e, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल उसी तरह क्या करना है, क्वेश्चन लिखा हुआ है जी, शो दैट y इज इक्वल टू x⁻x हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1/e। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हमने साबित करना है कि ये मैक्सिमम है, ये फंक्शन किस वैल्यू पे जी, 1/e, ठीक है। हमें पॉइंट दिया हुआ है, जिस पॉइंट पे हमें चेक करना है फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम। तो जस्ट सेकंड डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे और ये x की वैल्यू उसमें पुट करके चेक कर लेंगे। तो y इक्वल टू वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ये हमने रूल पढ़ा हुआ था डेरिवेटिव में, अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो नेचुरल लॉग लेते हैं, लॉग लेते हैं बोथ साइड्स, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड्स dy/dx फाइंड करने के लिए। नेचुरल लॉग ऑफ y हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x⁻x, पावर नेचुरल लॉग के साथ हो तो स्टार्ट पे आ जाती है। ये हमारा प्रोडक्ट रूल हो गया, इसको हम फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे, इसको सेकंड बोलेंगे। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, नेचुरल लॉग ऑफ y का 1/y, y का फर्दर डेरिवेटिव dy/dx, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकंड वैसे का वैसे, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, x से कैंसिल तो 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, और ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, dy/dx आ जाएगा y, ये देखें ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये x से कैंसिल, 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ, तो dy/dx का आ गया y इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग। इसी तरह ये इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, d²y/dx के, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव 1 का 0, नेचुरल लॉग ऑफ x का 1/x प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, वैसे ही y का डेरिवेटिव dy/dx, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास y
अवर एक्स, 0 प्लस 1 ओवर एक्स मल्टीप्लाई वाई ओवर एक्स प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे ना, ये डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है, इसके वाई इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये वैसे ही रहेगा, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब देखें ये 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स 2 टाइम है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों में y कॉमन आ जाएगा, y कॉमन लिया 1 ओवर एक्स बच गया, प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ये ब्रैकेट में लिख दिया y कॉमन की सूरत में। ठीक है जी, अब y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू क्या है, x की पावर x। ठीक है जी, इसका मतलब है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, x पावर x इंटू 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ले जी, हम सेकेंड डेरिवेटिव को किस पे चेक करना है, हमने 1 ओवर ई पे, x इक्वल टू 1 ओवर ई एट x इक्वल टू 1 ओवर ई, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 ओवर ई पुट कर देना, 1 ओवर ई पावर 1 ओवर ई 1 ओवर ई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, अब आपने एक्स की जगह ये भी पुट कर दिया यहाँ पे 1 ओवर ई, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आपने 1 ओवर ई पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 ओवर ई पावर 1 ओवर ई तो वैसे ही रहेगा, डिवाइड के नीचे डिवाइड, ये ऊपर चला जाता है, ई हो गया। ये सारा हमारा सिंप्लीफिकेशन के बाद, मतलब डिवाइड के नीचे डिवाइड ऊपर चला गया, ई हो गया 1 प्लस, ये देखें यहाँ पे 1 ओवर ई है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर ई, डिवाइड फॉर्म में हो नेचुरल लॉग तो हम माइनस करते हैं, लैदा लॉग लिख के, नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ई। ठीक है, ये लॉ है, कानून है इसका लॉग का, तो होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा। नेचुरल लॉग ऑफ 1 किसके बराबर होता है, 0 के, ये 0 के बराबर होता है। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 के इक्वल, ये ख़त्म हो गया, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ई किसके बराबर है, 1 के, मतलब 1 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, 1 माइनस 1 ही आ जाएगा, ये वैसे ही रहा, ई प्लस 1 माइनस 1, 0 का स्क्वायर, 0 ख़त्म हो जाता है, मतलब ई इंटू 1 ओवर ई पावर 1 ओवर ई ही आ जाएगा, ई इंटू 1 ओवर ई पावर 1 ओवर ई, ये पॉजिटिव है। ठीक है जी, तो ये किसके बराबर है जी, ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो आपने लिखना है सो y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स, मतलब फंक्शन, गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम। सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया हमारा, ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 हो तो मिनिमम होता है। ठीक है, ये मिनिमम होगा, और लेस देन 0 हो तो मैक्सिमम होता है। तो हम लिखेंगे गिवन फंक्शन क्या है, मिनिमम है एट x इज इक्वल टू 1 ओवर ई। ठीक है, तो क्वेश्चन तो जो था उसमें भी हमने ये फाइंड यही करना है कि जो हमारे पास फंक्शन शो है करना, हमने मिनिमम शो करना है, यहाँ मैक्सिमम लिख दिया हमने, मिनिमम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 शो करना है कि इस पॉइंट पे आपका फंक्शन क्या है, मिनिमम है, ये हमने बाय मिस्टेक लिख दिया था मैक्सिमम, तो देखें ये प्रूव भी आ रहा है, हमारा मिनिमम आ रहा है, तो फंक्शन जो है प्रूव हो गया हमारा, क्या है जी, इस पॉइंट पे 1 ओवर ई पे फंक्शन क्या है, मिनिमम है। ठीक है, ये था हमारा लेक्चर नंबर 25, एक्सरसाइज नंबर 2.9। ठीक है, तो अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, वो 3 पॉइंट्स जो हमने 3 से 4 पॉइंट जो हमने डिस्कस किए थे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, वो भी अच्छी तरह रिव्यू कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है।
तो इजीली आप इनकी जो है ना अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।